हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो है हमारा थर्ड लेक्चर है और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, कोई रेंज या फिर कोई चीज़ जो कि कंटिन्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है इसका, और इसको कैसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्या, तो हाँ हमने 10th क्लास के अंदर स्पेक्ट्रम पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था हमने, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने देखा था कि विब्रियो करके हमने उसको लर्न करा था कि वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये हमारा क्या होता है स्पेक्ट्रम होता है। जब क्या करते हैं हम वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करवाते हैं, तो वही हमारे लिए क्या था स्पेक्ट्रम, लेकिन वो ओनली किसका था, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, ट्रेवल। वो वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, और जिसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब होता क्या है कि आपका फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ वेव, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो ये जो स्पेक्ट्रम बना ये किस बेसिस पे बना, ये बना इनके बेसिस पे। इन दोनों में से किसी एक को चेंज को बोल सकते हैं। जैसे ये तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डिफरेंट जो वेव्स होती है उन सबका क्या होता है, वेवलेंथ चेंज होती है, या फिर जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो भी क्या होती है, चेंज होती है। तो इस बेसिस पे हमारा क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। अब डिफरेंट टाइप की हमारी वेव्स होती है, जैसे गामा वेव, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ये डिफरेंट टाइप की वेव्स है। ये सब जो है पहले कैसे पढ़ी जाती थी, डिफरेंट पढ़ी जाती थी, लेकिन जब बाद में पता चलता कि इनकी सबकी जो स्पीड है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि किसकी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है। तो उसके बाद में इन सबको एक सिंगल फैमिली के अंदर काउंट कर लिया गया जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सब जितनी भी आपकी वेव्स है डिफरेंट, ये सब किसके अंदर आती है, सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम के अंदर। अब इन सब में डिफरेंट क्या है, इन सब में डिफरेंट है किसका, या तो बोल सकते हो आपकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है या फिर वेवलेंथ का, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनका सीक्वेंस जो है। सबसे ऊपर जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गामा रेज, उसके बाद एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो इनके सीक्वेंस ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर अगर अपन गामा रेज की बात करें तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम। तो गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी गामा रेज से कम होती है वो किसकी होती है, एक्सरे। उससे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, अल्ट्रावायलेट रेज की। उसके कम विजिबल, और ऐसे सबसे कम किसकी होती है, रेडियो वेव की क्या फ्रीक्वेंसी। अब आपका एक फॉर्मूला होता है E = h/ν। E क्या है आपकी एनर्जी, अब किसकी बात कर रहे हैं, वेव की, तो वेव की एनर्जी हो गई। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। अब h तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो न्यू इसका मतलब एनर्जी किस वेव की ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी आ रही है, गामा वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है वो कौन सी वेव होती है, गामा वेव्स। और सबसे कम जिसके पास एनर्जी होती है, सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी होती है, रेडियो वेव्स। इसका मतलब अगर मैं इस सीक्वेंस के ऊपर अगर अपवर्ड से डाउनवर्ड जाता हूँ तो कौन सी चीज़ डिक्रीज होती है, एक तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो आपकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो कौन सी चीज़ इंक्रीज करती है। अब अगर अपन इस फॉर्मूले से देखें तो आपका लैम्डा क्या हो जाएगा, C/μ। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डाउनवर्ड आ रहे हैं तो क्या हो रही है, डिक्रीज। तो जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज। इसका मतलब अगर मैं अपवर्ड से डाउनवर्ड आता हूं तो जो मेरी वेवलेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, डिक्रीज। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट वापस वही चीज आ गई कि इसका मतलब मेरे को ध्यान में क्या रखनी पड़ेगी, ये सीक्वेंस ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या जानने के लिए, ऑर्डर जानने के लिए, कि इसमें से सबसे ज़्यादा, अगर जैसे आपको कोई भी इनमें से 3 वेव दे दी, लेट से आपको एक्सरे दे दी, विजिबल दे दी और माइक्रोवेव दे दी, और आपसे पूछ लिया कि इनको इंक्रीजिंग असेंडिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करो, डिसेंडिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर इनको वेवलेंथ की टर्म्स में ऑर्डर करो, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको अब ये तो पता है कि अपवर्ड से डाउनवर्ड आते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और वेवलेंथ इंक्रीज होती है, लेकिन उसमें भी याद क्या रखनी पड़ेगी अपन को, सीक्वेंस। तो अब ये सीक्वेंस कैसे याद रखनी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कि इसका गामा रेस का फर्स्ट वर्ड क्या है, G, एक्स रेस का फर्स्ट वर्ड क्या है, X, इसका U, विजिबल का V, इंफ्रारेड का I, माइक्रोवेव का M, और रेडियो वेव का क्या है, R। तो अगर इनिशियल वर्ड अगर अपन ध्यान रख ले तो अपन इसको शॉर्ट ट्रिक से अपन इसको याद रख सकते हैं।
क्या होगी वो शॉर्ट ट्रिक, कैसे उसको ध्यान में अपन को रखना है, बस आपको इनिशियल वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। इससे आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन जाएगी, जी फॉर गाड़ी, XUV जो महिंद्रा की XUV होती है उस गाड़ी की अपन बात कर रहे हैं, तो गाड़ी XUV, I मतलब इन, M मतलब माय और R मतलब रेंज। तो अगर अपन ये शॉर्ट ट्रिक याद रखें तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम की सीक्वेंस को अपन ध्यान रख सकते हैं डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में अपन ने इसको याद कर रखा है। क्या है, जी मतलब गाड़ी, XUV इन माय रेंज, इन मतलब क्या, इंफ्रारेड, M का क्या है, माय, और R क्या है आपका, रेंज। तो अगर आप ये स्टेटमेंट ध्यान रख लेते हो तो इजीली आपको क्या ध्यान हो जाती है, सीक्वेंस ध्यान हो जाती है। तो इसलिए अब अगर अपन ये ट्रिक याद रख लेंगे तो अपन को क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अपन को सब वेव्स के नेम रिमेंबर हो जाएंगे। क्या है, फिर से एक बार देख लो, गाड़ी XUV इन माय रेंज, XUV एक सिंगल नाम है गाड़ी का आपका, ठीक है। तो इस ट्रिक से अपन इसको याद कर सकते हैं। जी क्या है आपका, गामा रेज, फिर एक्सरे, अल्ट्रावोलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव और रेडियो वेव। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वापस एक बार अपन बात करें तो किसकी, गामा रेज की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी, रेडियो वेव्स की। इसी के बीच में क्या आता है आपका, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की अगर अपन बात करें तो इसकी क्या सीक्वेंस होती है, वही विबग्योर जो अपन ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, वी। यहाँ पे एक और क्या आता है बीच में, इंडिगो, तो VIBGYOR जिसको अपन विबग्यो करके रिमेंबर करते थे 10th क्लास में। तो अब अगर मैं ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन आ रहा है, वॉलेट, मतलब सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी ऊपर से नीचे अपन ने क्या कर रखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर रहे हैं। इसका मतलब जो सबसे ऊपर है विजिबल के अंदर, जो सबसे ऊपर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, वॉलेट की, और ऐसे सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेड की। अगर अपन वेवलेंथ की टर्म्स में बात करें तो इसका अपोजिट हो गया, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, वॉयलेट की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की। और अगर यहाँ पे अगर मैं वेवलेंथ की टर्म्स में बात करूँ तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो वेव की। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी होगी, रेडियो वेव की, और सबसे जो कम वेवलेंथ है वो किसकी हो जाएगी, गामा रेज की। अब ये जो सब डिस्कवर थी ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने करी थी। मेनली आपकी अगर मैं गामा रेज की बात करूँ तो गामा रेज जो थी हेनरी बैकरेल ने 1896 के अंदर आपकी डिस्कवर करी थी। ऐसे एक्सरे जो थी रॉन्गटन ने 1895 के अंदर डिस्कवर करी थी। अल्ट्रावायलेट रेज जो है आपकी रिटर्न ने 1800 के अंदर डिस्कवर करी थी। ऐसे विजिबल हम जानते ही हैं। और उसके बाद में इंफ्रारेड किसने करी थी, विलियम हर्सल ने 1800 के अंदर। और आपकी माइक्रोवेव रेडियो वेव दोनों मार्को ने करी थी कितने, 1895 के अंदर। तो डिफरेंट टाइम पे क्या हुई, ये सब डिस्कवर हुई, लेकिन इन सबकी स्पीड कितनी होती है, सेम स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, जिसे हम जानते हैं। इसलिए ये सब क्या हो गई, एक सिंगल फैमिली का पार्ट हो गया जिसका नाम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये सब जो डिफर कर रही है ये डिफर किसके बेसिस पे, क्योंकि देखो इनकी स्पीड तो सेम है, तो डिफर किस बेसिस पे कर रही है, अपन ने बात करी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की टर्म्स में। तो जनरली अब अपन को ध्यान क्या क्या होना चाहिए, 12th लेवल पे आपके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का टाइप तो मैंने बता दिया कि आपसे ये जो 7 है इनमें से कोई भी 3 आपको दे देता है क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद में आपसे पूछता है कि इनको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसको अरेंज करो। अब आपको जनरली ध्यान क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस जो मैंने आपको यहाँ पे रिमेंबर करवा दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो अपन इजीली कर सकते हैं। और इस क्या क्या पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पूछी जाती है, या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ देके वो आपसे क्या पूछता है कि इस रेंज की जो वेव है वो कौन सी, उसका नाम बताओ। अब दोनों टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ आपको दे देगा और आपसे नाम पूछ लेगा, या फिर आपसे नाम गिवन है क्वेश्चन में और आपको ये तो फ्रीक्वेंसी पूछ ली या फिर वेवलेंथ। तो दोनों में से अपन को ध्यान में क्या रखना है, ए। क्यों, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है कितना, C = लैम्डा न्यू। अब अगर अपन को या तो लैम्डा रिमेंबर करके रखना है या फिर न्यू रिमेंबर करके रखना है, क्योंकि C तो अपन को पता ही है। तो अगर आपको लैम्डा पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, C/न्यू, और अगर आपको न्यू पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, C/लैम्डा। तो दोनों चीजें अपन को इजीली मिल जाएगी। इसलिए बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, फ्रीक्वेंसी या फिर उसकी वेवलेंथ। तो ये जो था ये सेकंड क्वेश्चन का टाइप है। फर्स्ट क्या है, आपसे सीक्वेंस देके आपसे पूछ सकता है असेंडिंग डिसेंडिंग। सेकंड क्या है, पर्टिकुलर की फ्रीक्वेंसी है, पर्टिकुलर की वेवलेंथ। और थर्ड क्या है, उसकी प्रोडक्शन की, ये जो वेव्स है ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, इनका सोर्स क्या है। और लास्ट चीज क्या पूछी जाती है, इनकी एप्लीकेशन की, इनकी जितनी भी वेव्स है इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। उसमें भी मेनली आपको ध्यान किसके रखने होते हैं, 6 के ही एप्लीकेशन ध्यान रखना है। क्योंकि विजिबल लाइट तो अपन को पता ही है कि जो विजिबल लाइट होती है वो इसी की वजह से हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो थिंग्स को देखने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी, विजिबल लाइट। उसके अलावा आपको जनरली एप्लीकेशन ध्यान रखना होता है किसका, 6 का। अपन क्या करते हैं, एक बार इनको इंडिविजुअली देखते हैं। सोर्स मतलब कि आपकी ये जितनी भी डिफरेंट टाइप की वेव्स है इनके जो सोर्स है, प्रोडक्ट कहाँ से प्रोड्यूस होती है। मतलब
सबसे पहले बात करते हैं हम गामा रेज की। गामा रेज कहाँ से प्रोड्यूस होती है? रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस, मतलब जो आपका न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है अनस्टेबल होने की वजह से, तब आपकी क्या निकलती है? गामा रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्स रे। एक्स रे कहाँ से निकलती है? एक्स रे ट्यूब से और इनर्शियल के इलेक्ट्रॉन से। दो मेथड्स होते हैं उसको निकालने के, एक तो एक्स रे ट्यूब और एक इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट अल्ट्रावोलेट रेज। अल्ट्रावोलेट रेज कहाँ से निकलती है? इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी कहाँ पे? इनर्शियल्स के अंदर है, उसके बाद जब वो इनर्शियल से अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर जब आता है तब क्या होता है? आपका अल्ट्रावोलेट रेज इमिट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं विजिबल लाइट की। विजिबल लाइट, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं, जब वो क्या करते हैं? विजिबल लाइट इमिट करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड क्या होती है? वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, मतलब जब भी एटम्स और मॉलिक्यूल का क्या होता है? वाइब्रेशन, जब आपकी क्या होती है? इंफ्रारेड वेव्स इंड्यूस होती है। नेक्स्ट माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या होती है? क्लिस्ट्रॉन वॉल या फिर मैग्नेट्रॉन वॉल से। क्या होते हैं ये? सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं जो कि डायोड की कैटेगरी में काउंट होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स कहाँ से इंड्यूस होती है? रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स। एरियल्स मतलब होता है एंटीना, तो एंटीना के अंदर जब आपके इलेक्ट्रॉन का रैपिड एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन करवाया जाता है तब रेडियो वेव्स इंड्यूस होती है। तो जनरली अपन को क्या है कि डायरेक्टली रिमेंबर करने होते हैं इनके सोर्स या फिर प्रोडक्शन की क्या होता है इनका सोर्स। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? वेवलेंथ की। अब देखो दो चीज़ें हैं अपने पास में, एक तो क्या फ्रीक्वेंसी, एक क्या वेवलेंथ। अब दोनों में से अपन अगर अपन एक रिमेंबर कर लेते हैं वेवलेंथ को, तो ऑब्वियसली बात है कि C = न्यू लैम्डा पुट करके अपन को क्या मिल जाएगी? फ्रीक्वेंसी। इसलिए मैं यहाँ पे ओनली किसकी बात कर रहा हूँ? वेवलेंथ की। फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है? जैसे अब सबकी डिफरेंट रेंज है। गामा रे की अगर अपन बात करें तो क्या होती है? लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। नैनो कितना होता है? 10⁻⁹। ठीक है, ऐसे एक्सरे की कितनी होती है? 10⁻³ नैनोमीटर से कितनी होती है? 1 नैनोमीटर। और ऐसे अल्ट्रावोलेट की कितनी होती है? 1 नैनोमीटर से 400। मतलब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं जो वेवलेंथ है, ऑब्वियसली बात है अपन को पता है कि जब डाउनवर्ड जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज। अब इसको याद कैसे रखना है वो इंपॉर्टेंट है कि ये अपन वेवलेंथ की जो रेंज है कैसे याद रखें। तो सबसे सिंपलेस्ट क्या है? अपन को याद किसकी रख लेनी है? विजिबल लाइट की याद रख लेनी है। विजिबल लाइट की क्या होती है? वेवलेंथ की रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अब इसके ऊपर और नीचे को डिफरेंट याद रखना ताकि वो क्या हो जाए? इजीली रिमेंबर हो जाए। अगर विजिबल से अल्ट्रावोलेट पे जाएंगे तो अपन को क्या ध्यान रखना है कि 400 से स्टार्ट किसकी हो रही थी? विजिबल की। तो 400 से क्या कर देना है? 1, उसके ऊपर 1 से 10⁻³ और 10⁻³ से कम। फिर से 400 है विजिबल की, 400 से क्या कर देना है? 1, 1 से 10⁻³ और 10⁻³ से क्या कर देना है? 1। तो इसके ऊपर की पूरी सीक्वेंस अपन को याद हो गई। ऐसे अगर मैं नीचे की बात करूँ तो ये क्या है? 700 अपर लिमिट इसकी। तो 700 से क्या करना है? 1, 1 से 0.1 और 0.1 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा। फिर से अगर मैं डाउनवर्ड बात करूँ रेंज की तो क्या है? 700 से कितना है? 1। लेकिन 1 क्या है? mm है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ क्या है? 700 क्या है? नैनोमीटर। और यहाँ पे 1 क्या है? मिलीमीटर। फिर 1 से 0.1 मीटर और 0.1 मीटर से ज़्यादा। इस टाइप से हम क्या याद रख सकते हैं? वेवलेंथ। एक बार फिर से देखते हैं याद किसको रखना है वेवलेंथ के अंदर अपन को? विजिबल को कितनी है? 400 से 700 नैनोमीटर। पहले बात कर रहे हैं ऊपर की। ऊपर क्या ध्यान रखना है? 400 से कम पे जाना है। 400 से 1, 1 से 10⁻³ और 10⁻³ से कम। तो ऊपर ये मेंबर हो गया। ऐसे अगर अपन नीचे बात करें तो अपर लिमिट इसकी कितनी है? विजिबल की 700। तो 700 से कितना है? 1 मिलीमीटर। 1 से कितना है? 0.1 मीटर और 0.1 मीटर से ज़्यादा। तो ऐसे अगर अपन विजिबल का याद रख ले तो ऊपर और नीचे दोनों को डिफरेंट लर्न करके पूरा कंप्लीट लर्न कर सकते हैं। और अपन बात करते हैं किसकी? इनकी एप्लीकेशंस की। सबसे पहले हम यूज़ की बात करते हैं किसकी? गामा रेज की। गामा रेज के क्या क्या यूज़ होते हैं? सबसे फर्स्ट फूड प्रिजर्वेशन बाय किलिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये क्या है? फूड प्रिजर्वेशन के अंदर काम में आती है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स अगर आप ध्यान रखते हो तो इनको आपके क्या होगा कि इन सबके यूजेस आपको ध्यान रहेंगे बहुत अच्छे से। इसलिए कुछ वर्ड्स ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पे क्या याद रखना है? फूड प्रिजर्वेशन के अंदर कौन सी रेज काम आती है? तो सीधी सी बात है गामा रे। ऐसे नेक्स्ट इन रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर। तो यहाँ पे आपको जो वर्ड ध्यान रखना है वो क्या है? कैंसर। कि कैंसर के अंदर और फूड प्रिजर्वेशन के अंदर जो कौन सी रेज काम में आती है? गामा रेज। नेक्स्ट एक्सरे। एक्सरे एक तो अपन को पता है कि कोई फ्रैक्चर्स वगैरह होता है तो उसमें आपकी एक्सरे काम में आती है। क्यों? क्योंकि वो आप मसल्स से तो पास हो जाती है लेकिन बोन से पास नहीं होती। तो एक तो वो हो गया कि आपका मेडिकल डायग्नोसिस में काम आता है। सेकंड क्या होता है? टू पेनिट्रेट मैटर। मतलब जैसे कि कोई आपने
मेटल के जब पीस बनते हैं, कास्टिंग होती है, तो उससे भी अपन एक्सरे पास करते हैं, देखते हैं कि उसमें बीच में कोई क्रैक तो नहीं रह गया। तो क्रैक के जानने के लिए भी उसके लिए एक्सरे का काम में लिया जाता है। और क्या होता है आपका, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जानने के लिए भी अपन एक्सरे का काम में लेते हैं। लैटिस के बीच में स्पेसिंग जानने के लिए भी इसका एक्सरे का यूज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट में फर्स्ट क्या है, यूज इन बर्गर अलार्म, जो अलार्म्स होते हैं उसमें काम में आती है। नेक्स्ट क्या है, टू किल जर्म्स इन मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर जो जर्म्स है वो कौन सी वेव किल करती है, क्या नाम है उसका, अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट क्या है, टू स्टडी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट क्या है, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट अपन को पता ही जनरली हमारा आसपास जो भी है उन सबको देखने के लिए। नेक्स्ट इंफ्रारेड, इसको और क्या बोलते हैं अपन, हीट वेव्स। फर्स्ट इन रिमोट कंट्रोल ऑफ द टीवी वीसीआर। तो टीवी को चलाने के लिए नहीं, जो रिमोट होता है, रिमोट से जो अपन बटन पुश करते हैं, उसका जो टीवी से कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, इंफ्रारेड वेव के थ्रू। ऐसे नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ द मस्कुलर कंप्लेंट्स, मतलब किसी को होता है ना कि मस्कुलर कंप्लेंट्स हो रही है, उनका जिस वेव के थ्रू ट्रीटमेंट क्या आता है उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव्स। पेन के लिए जनरली मसल्स में जो पेन होता है उसमें काम आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मस्कुलर कंप्लेंट्स टीवी के कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट क्या है, इन ग्रीन हाउस टू मेंटेन टेम्परेचर। अब वही हीट वेव्स जिसके है, तो ऑब्वियस की बात है कि ग्रीन हाउस के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है वो भी किसके थ्रू रखा जाता है, इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोवेव। नंबर 1 रडार कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है आपको। रडार कम्युनिकेशन में क्यों काम में ली जाती है माइक्रोवेव्स, क्योंकि वेवलेंथ जनरली क्या होती है, कम, जिससे ये एज ए बीम की फॉर्म में स्ट्रेट सेंड की जा सकती है, और जनरली ऑब्स्टिकल के थ्रू ये बेंड नहीं होती है, इसलिए अपन इसको कहाँ पे काम में लेते हैं, रडार कम्युनिकेशन के अंदर, प्लेन्स के अंदर। नेक्स्ट क्या, इन एनालिसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इन कुकिंग पर्पस, जो आपका माइक्रोवेव होता है ऑब्वियसली बात है उसमें काम में आती है। नेक्स्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाया जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स के बीच में जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उसमें भी कौन से काम में आती है, माइक्रोवेव। जनरली 2 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, एक तो रडार के अंदर और एक कुकिंग पर्पस के अंदर। नेक्स्ट क्या है, रेडियो वेव। रेडियो वेव किसमें काम आती है, फर्स्ट क्या है, रेडियो टीवी कम्युनिकेशन जितना भी होता है वो किसके थ्रू होता है, रेडियो वेव्स के थ्रू। और नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड के अंदर। ठीक है, आपके डिफरेंट वेव्स की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो अपन को लर्न करनी है। ठीक है, तो ये आपका क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले क्या है, स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे पहले अपना क्या आता है कि होता क्या है, उसके बाद में उसकी कौन सी वेव की डिस्कवरी किसने करी। आपसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे आते हैं, फर्स्ट क्या है, सीक्वेंस, तो वो अपन ने याद कर ली, क्या है सीक्वेंस। गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, गाड़ी फर्स्ट जी से क्या आ जाती है, गामा। एक्स मतलब वो एक्स रे, यू से अल्ट्रावायलेट, बी से विजिबल लाइट, इन माई रेंज, आई से कौन सी, इंफ्रारेड हो जाएगा, माई एम से कौन सी, माइक्रोवेव, और रेंज से कौन सा है, रेडियो वेव। तो इस टाइप से आपको क्या सीक्वेंस ध्यान रखनी है। अभी सीक्वेंस के अंदर जब अपन ऊपर किससे, गामा रे से जब कहाँ पे जाते हैं, रेडियो वेव पे, तो फिर क्या इंक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। डिक्रीज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, और एनर्जी डिक्रीज होती है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रे की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। तो एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के आपके क्वेश्चन होते हैं। सेकंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो अपन ने क्या ध्यान रख लिया, वेवलेंथ, उसको C = न्यू लैम्डा में पुट करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी। थर्ड क्या है, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कि कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाता है, वो अपन ने देख लिया। और लास्ट में इनकी क्या है, एप्लीकेशंस। ठीक है, थैंक यू।